हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संजय गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थी हैं। तो आज की इस क्लास में हम सभी 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, ठीक है। इस चैप्टर में जो एनसीईआरटी बुक है उस एनसीईआरटी बुक में जितने भी पाठ्य निहित प्रश्न है यानी जितने भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वे सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन हम आज एक ही वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिखा गया है, निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं लिखिए, ठीक है। अब इसमें 5 कंपाउंड दिए गए, पांचों का संरचना लिखना है। तो 5 कंपाउंड का नाम है और नाम से संरचना लिखना है। तो कैसे लिखते हैं ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, लिखा गया 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। तो जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया होता है और हमें उस संरचना बनाना होता है, अब यहाँ पर संरचना भी नहीं बोला, एक कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखना है। तब वो जो इच्छा हो आप वो लिख सकते हैं। चाहे तो आप कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखें या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखें या दोनों लिख दें, ठीक है। देखिए यहाँ क्या लिखा गया है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं लोग, ध्यान से पढ़ते हैं लोग, देखते हैं इसमें पेरेंट चेन क्या होगा और पेरेंट चेन में कितने कार्बन होंगे। तो लिखा गया पेंट, देखिए वर्ड रूट क्या इसका पेंट है, तो पेंट में कितने कार्बन होते हैं 5। तो पहला काम क्या करेंगे 5 कार्बन लेंगे, एक, और यहाँ साइक्लो नहीं ना है इसलिए क्या हो एक चेन लेंगे, सीधा स्ट्रेट चेन लेंगे, साइक्लिक फॉर्म लिख लेंगे। तो 1 2 3 4 5 सिंगल बॉन्ड से क्यों जुड़ रहे हैं, अरे एटलीस्ट सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे ना, जैसे सिंगल बॉन्ड में जोड़ लेना। अब आपको अपने से नंबरिंग कर लेना, इधर से करे इधर से करे, आपकी इच्छा। मैं यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब फिर शुरू से पढ़ेंगे, लिखा है 2 क्लोरो यानी 2 पर क्या जोड़ना है क्लोरो यानी सीएल जोड़ दिए। फिर बोला 3 मेथिल, तो 3 पर क्या जोड़ना है मेथिल यानी CH3 जोड़ देंगे। इसके बाद क्या बोला गया है, इसमें और कुछ जुड़ा है नहीं जुड़ा, पेंटेन। तो सिर्फ एन यानी सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, इन आइन तो है नहीं कि डबल या ट्रिपल देना है। तो फॉर्मेट बन चुका है, अब इसे कंप्लीट करेंगे। कैसे कंप्लीट करेंगे लोग, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इस कार्बन को एक बॉन्ड मिला है तो कितना घट रहा है 3 घट रहा है यानी H3 लिख देंगे। इस कार्बन कितना घट रहा है 1, तो ये वैसे दे देंगे। इसका कितना घट रहा है 1, इसका कितना घट रहा है 2, इसका कितना घट रहा है 3, ये हो गया स्ट्रक्चर। मान लेते हैं इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना होता है, तो इससे तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बट रियली क्वेश्चन से ही सीधे आना होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पर, तो क्या करते हैं तो आसानी से बना सकते हैं उसको भी। कैसे देखिए, इसमें लिखा है पेंट, तो पेंट बन कितने कार्बन 5 कार्बन, और यहाँ साइक्लो तो है नहीं, तब इसे 1 2 3 4 5 हो गया। देखिए तो मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट पेंटेन हो गया। अब इसका नंबरिंग आप अपने से कहीं से कर लीजिए, मैं यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये लिखा है 2 क्लोरो, तो 2 को क्या जोड़ना है क्लोरो यानी Cl जोड़ दिया। फिर क्या बोला गया है 3 मेथिल, 3 मेथिल, तो 3 पर मेथिल ग्रुप जोड़ दिया यानी मेथिल आ गया, और इसमें कुछ नहीं है, कंप्लीट हो गया। तो इस कंपाउंड का ये वाला क्या है कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, वही वाला क्या है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब 2 नंबर की बात, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया यहाँ पर 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। अच्छा यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन बोला गया, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, देखिए साइक्लोहेक्सेन हो गया। अब यहाँ लिखा क्या है, अब इसका नंबरिंग अपने से कर लेंगे कहीं से, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 पर क्या है क्लोरो, तो एक को क्या जोड़ देंगे क्लोरो NCl। फिर लिखा गया है 4 एथिल, अच्छा 4 पर क्या है एथिल, तो एथिल जोड़ देखिए, तो मेथ एथ, यहाँ 2 कार्बन है ना, तो एथिल हो गया। फिर लिखा गया साइक्लोहेक्सेन, हो गया कंप्लीट। तो क्या हो गया 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया है, यहाँ पर बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 4 तृतीयक ब्यूटिल 3 आयोडोहेप्टेन। अच्छा लिखा है हेप्ट, हेप्ट माने कितने कार्बन 7 कार्बन, तो मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट। एटलीस्ट सिंगल बॉन्ड से तो जुड़े होंगे, तो इसलिए सिंगल बॉन्ड आगे दे देते हैं, ठीक है। अब अपने से नंबरिंग कर लेते हैं, कहीं से कर सकते हैं, इधर से इधर से। मैं तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए शुरू से आते हैं 4 तृतीयक ब्यूटिल, अच्छा यानी टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, किस पर जुड़ा हुआ है 4 पर। अच्छा 4 पर क्या है टर्शियरी ब्यूटाइल, तो ब्यूटाइल तो मेथ एथ प्रो ब्यूट, ये वाला क्या होता है टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप होता है। फिर लिया 3 आयोडो, तो 3 पर क्या है आयोडो, आयोडीन 3 पर क्या जोड़ने का आयोडो, ऊपर या नीचे कहीं लिख सकते हैं, तो नीचे जगह नहीं इसलिए हम ऊपर लिख रहे हैं आयोडो, ठीक है। और इसमें कुछ जुड़ा है और कुछ नहीं जुड़ा है। हेप्टेन एन है, एन एन सिर्फ कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड रहेगा। मैं यहाँ रहता 3 इन, तो 3 पर क्या करते हैं डबल बॉन्ड देते हैं, 3 आइन रहता तो क्या करते हैं 3 पर ट्रिपल बॉन्ड देते हैं, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं, तो ये फॉर्मेट बन चुका है, अब इसे खाली कंप्लीट कर देना है। तब तो इस कार्बन में कितना घट रहा है 3, तो H3 इसे कितना घट रहा है 2, तो 2, इसे कितना घट रहा है 1, इसे देखिए तो 3 बॉन्ड मिल चुका है, एगो बॉन्ड घट रहा है, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना घट रहा है 2, यहाँ कितना घट रहा है 3, तो 3, यहाँ पे कितना घट रहा है 3, इसका कंप्लीट हो चुका है, इसका 3 और इसका 3, ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर कितना रहा, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो काम करते थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया यहाँ पर, 1,4-डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन। अच्छा ब्यूट, ब्यूट माने कितने कार्बन, 4 कार्बन। यहाँ साइक्लो नहीं है, आपको एक स्ट्रेट साइन बनाना है कार्बन का, तो मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, सिंगल सिंगल बॉन्ड देकर जोड़ दी। अपने से नंबरिंग कर लेते हैं, माइए 1 2 3 4, ठीक है। अब शुरू से चलते हैं। तो 1,4-डाइब्रोमो यानी 1 और 4 पर ब्रोमो जुड़ा हुआ है, तो 1 पर भी ब्रोमो जोड़ देंगे और 4 पर भी ब्रोमो जोड़ देंगे, हो गया। तो 1,4-डाइब्रोमो। फिर लिखे ब्यूट 2 इन यानी 2 पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 2 पर यानी देखिए अब इसमें सेकंड कार्बन सर ये है नहीं, ये वाला है, तो 2 पर क्या जोड़े, डबल बॉन्ड, यानी हो क्या दे देंगे, डबल बॉन्ड, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है, फॉर्मेट तैयार है पूरा। फिर इसे कितना घट रहा है, एक, एक और एक 2 है, तो यानी 2 घट रहा है। इसे कितना घट रहा है, एक, इसे कितना घट रहा है, एक, इसे कितना घट रहा है, 2, हो गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो देखिए 5 नंबर क्या दिया यहाँ पर, 1 ब्रोमो 4 द्वितीयक ब्यूटिल यानी सेकेंडरी ब्यूटिल की बात बोल रहा है, ठीक है। तो 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, ओके। अब यहाँ पर बेंजीन है, तो बेंजीन के बाद क्या है, बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये वाला क्या हो गया, बेंजीन हो गया। अपने से नंबरिंग कर लेते हैं, मान 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 ब्रोमो, अच्छा तो एक बार क्या जोड़ देंगे, ब्रोमो यानी बियर, बियर जोड़ दिए। फिर बोला गया 4 द्वितीयक ब्यूटिल यानी सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप की बात कर रहे हैं। सेकेंडरी ब्यूटाइल किससे बनता है, तो मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट। तो वाला क्या है, नियो ब्यूटाइल ग्रुप है। लेकिन हमें क्या चाहिए, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो सेकेंडरी यहाँ पर नहीं, क्या होता है, सेकेंडरी होता है, ठीक है। नियो, आइसो, सेकेंडरी, टर्शियरी से पढ़े थे हम लोग। तो ये वाला क्या है, ये वाला है सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये वाला ग्रुप हम कहाँ जोड़ना है, 4 पर। कहाँ जोड़ना है, 4 नीचे। एक मिनट थोड़ा सा ऊपर करते हैं, चलो। तो यहाँ पर क्या जोड़ना है, ये वाला जोड़ना है। चलिए यहाँ पर जोड़ते हैं, देखिए तो हो गया। देखिए तो 1 2 3 4 मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट। ये क्या आ गया, ब्यूटाइल आ गया। तो ब्यूटाइल में कौन सा ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल आ गया। फिर यहाँ क्या बोला गया है, 2 मेथिल यानी 2 पर मिथाइल ग्रुप बोल रहे हैं, तो ये 2 है, तो हम मिथाइल ग्रुप, ये हो गया मिथाइल। और कुछ इसमें नेक्स्ट जुड़ा हुआ है, हो गया कंप्लीट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया, ध्यान देंगे। एल्कोहल तथा केआई की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं करते हैं। अच्छा क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। तो एल्कोहल यानी ROH, जब इसकी अभिक्रिया केआई से कराता है, ऐसा बताइए यदि हम इसमें कोई भी अम्ल न ले तो क्या होगा, तो ये अभिक्रिया ही नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो OH है ना, OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। तो OH यहाँ आयोडाइड आयन से प्रतिस्थापित करने के लिए क्या करना होता है, इसको प्रोटोनित करना होता है। इसलिए हम यहाँ क्या लेते हैं, कोई अम्ल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ कंडीशन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल क्यों नहीं लेंगे, ठीक है। अच्छा मान लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे तो क्या होगा, जब हम यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे H2SO4, तो H2SO4 क्या करेगा, तो H2SO4 जो है ना, इसके आई को HI में बदलेगा, सही बात है, जो हमें चाहिए। अभी जो एल्कोहल है, HI से अभिक्रिया करके आसानी से क्या बना सकता है, RI क्या बना सकता है, RI यानी आयोडो एल्केन बना सकता है, ठीक है। तो HI जो चाहिए, HI तो बन गया, ठीक है। अब प्लस बाई प्रोडक्ट में क्या बनेगा, पोटेशियम बाइसल्फेट, पोटेशियम बाइसल्फेट या पोटेशियम सल्फेट बनेगा, ठीक है। तो K2SO4, यहाँ KHSO4 भी बन सकता है, ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए तो ये बन गया। अब देखिए होता क्या है, ये जो HI बना है ना, HI, तो HI यहीं पर रुकता नहीं है, क्यों, तो हम जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। अभी जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, इस जो HI बना है, इस HI को ऑक्सीकृत कर देता है I2 में। किसमें ऑक्सीकृत करता है, I2 में करता है। यानी जो H2SO4 है, या जो HI बना है, इसको I2 में ऑक्सीकृत कर देगा, प्लस साथ साथ क्या बन जाएगा, SO2 बनेगा, प्लस क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा, ठीक है। आप अभिक्रिया दोनों संतुलित कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो I2 बना, तो बताइए हमें रिएक्शन कराने के लिए क्या चाहिए था, हमें चाहिए HI, बट HI जो बन रहा है, HI रुक नहीं रहा है। HI किसमें बदल जा रहा है, HI बदल जा रहा है किसमें, I2 में। तो हमें तो I2 चाहिए नहीं, अब I2 में बदल गया, तो हमें चाहिए HI, बट HI नहीं रुक रहा है, सीधे क्या बन रहा है, I2 बन रहा है, इसलिए अभिक्रिया नहीं हो पाता है, ठीक है। यानी इस अभिक्रिया से जो हम आयोडो एल्केन बनना चाहते हैं, इसकी लब्धि ज्यादा नहीं मिलती है, क्यों, क्योंकि जो HI चाहिए, HI बदल जा रहा है I2 में, इसलिए अब I2 से तो ये रिएक्शन करेगा नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो बोल देंगे सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है, जो KI को HI में बदलता है, परंतु प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण HI को पुनः क्या करता है, आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है, इसलिए अभिक्रिया नहीं हो पाता है, ठीक है। तो फिर अभिक्रिया करने के लिए क्या करना होता है, इस अभिक्रिया के लिए ना आप सल्फ्यूरिक अम्ल जो क्या ले सकते हैं, कोई दुर्बल अम्ल ले सकते हैं, जैसे फास्फोरिक अम्ल ले सकते हैं, जनरली यही लिया जाता है H3PO4, फास्फोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल भी ले सकते हैं। अब ये सब अम्ल लेने से क्या फायदा होगा, तो यह अम्ल HI तो बनाएंगे,
परंतु यह ऑक्सीकारक नहीं है, इसलिए एच को मतलब उतना प्रबल ऑक्सीकारक नहीं है जो एच को ऑक्सीकृत करता है। ठीक है, देखिए H2SO4 प्रबल ऑक्सीकारक था, इसलिए एच को I2 में ऑक्सीकृत कर रहा था, परंतु ये वाला एच को ऑक्सीकृत नहीं करेगा, इसलिए इसके जगह पर क्या लेते हैं लोग, फास्फोरिक अम्ल लेते हैं, H3PO4 लेते हैं लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर प्रोपेन के विभिन्न डाई हेलोजन व्युत्पन्नों की संरचना लिखिए। किसका बात किया गया यहाँ पर, प्रोपेन, ध्यान देंगे। तो प्रोपेन यानी मेथ, एथ, प्रोप, अब एन है तो यहाँ पे H3 H2 H3 वो तो लिख लेंगे। ठीक है, समझ में। तो प्रोपेन यानी कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, विभिन्न डाई हेलोजन व्युत्पन्नों की संरचना लिखिए। तो सबसे पहले बताइए इस प्रोपेन से डाई हेलोजन, ऐसा बताइए इसका कोई समूह बनेगा, नहीं बनेगा ना। अब इससे क्या क्या डाई हेलोजन व्युत्पन्न बन सकते हैं, इससे क्या क्या डाई हेलोजन बन सकते हैं। ठीक है, अब तो इसमें कितने प्रकार के परमाणु दिख रहे हैं बताइए। तो यदि हम इसको ए मान लेते हैं, ये भी क्या होगा, ए होगा, ये वाला क्या होगा, बी होगा। ठीक है, इसमें दो को ए परमाणु दिख रहा है, एगो बी। ठीक है, हमें पता नहीं डाई हेलोजन व्युत्पन्न की संरचना लिखना है। ठीक है, अब डाई हेलोजन मतलब इसमें दो को हेलोजन ग्रुप जोड़ना है, तो हो सकता है दोनों ए पर जोड़ दें, तो इस पर जोड़े चाहे इस पर जोड़े, बात क्या है, हो सकता है दोनों बी पर जोड़ दें, तो इससे क्या हो जाएगा, तो एक बार दोनों ए पर जोड़ते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे हेलोजन ग्रुप, यहाँ भी एक बार दोनों बी पर जोड़ते हैं, यहाँ पर और कोई कंडीशन है नहीं, तो दोनों समूह वाला काम खत्म। अभी काम करते हैं अलग अलग जोड़ते हैं। ठीक है, एगो ए पर एगो बी पर, एगो यहाँ पर जोड़ते हैं हेलोजन और एगो यहाँ जोड़ते हैं, एगो ए पर जोड़ दिए, कहाँ जोड़ते हैं, बी पर जोड़ते हैं, एक हो गया। ऐसा भी तो सकता है एगो इस ए पर एगो इस ए पर, यहाँ पर आ गया हेलोजन, एक यहाँ पर, और कोई पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो प्रोपेन के विभिन्न डाई हेलोजन व्युत्पन्न संरचना लिखे थे, कितना व्युत्पन्न बना देखिए, तो 4 बना, एक नंबर यहाँ पर बना, 2 यहाँ, 3 नंबर इसको मान लेते हैं, 4 नंबर इसको मान लेते हैं। ठीक है, अब पूरा करना है, बताइए इस कार्बन कितना हट रहा है, देखिए तो कार्बन का 2 घट रहा है यानी H2, यहाँ पर एक मिनट 2 को नहीं, कार्बन का 3 बॉन्ड मिल चुका है यानी 1 घट रहा है, यहाँ पर कितना घट रहा है, 2 घट रहा है, यहाँ कितना घट रहा है, 3, यहाँ देखिए तो कार्बन का 3, यहाँ कार्बन का 2 बॉन्ड 4 हो चुका है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर देखिए तो 2 यानी 2 हो गया, यहाँ पर कितना 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। ठीक है, चलिए इस तरह क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला सवाल यहाँ पर C5H12 और सूत्रों वाले समवयी एल्केनों में उसको पहचानिए जो प्रकाश रासायनिक क्लोरीनन पर देता है। अब समझिए बढ़िया से, तो हम लोग पढ़े थे लोग हेलोजनीकरण, प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, तो हाइड्रोजन परमाणु पर स्थापित होता है क्लोरीन परमाणु द्वारा। और यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ पर एल्केनों में उसको पहचाने से यहाँ बोला गया इस अणुसूत्र वाले समवयी, सबसे पहला बात इस अणुसूत्र के समवयी की बात की गई। ठीक है, ताकि इसे समवयी बना लेते हैं। तो बताइए C5 इस बारे क्या है, पढ़े लो CnH2n+2, यहाँ 5 तो यहाँ 5 बार, यानी क्या है, पेंटेन है, क्या है, पेंटेन। नहीं तो एक और मान लीजिए नहीं पता चलता इस तरह क्या है, तो क्या करते हैं, आप पढ़े होंगे लोग 11th क्लास में, पढ़े तो याद कीजिए लोग, डिग्री ऑफ ऑन सैचुरेशन डी निकालते हैं लोग। यदि डी का मान 0 होता है, इसका मतलब क्या होगा, इसमें ना ही कोई पाई बॉन्ड होगा और ना ही कोई क्या बोलते हैं, कोई रिंग होगा, ना ही कोई रिंग होगा। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन खत्म हो जाता है। तो इसमें इसका डिग्री ऑफ ऑन सैचुरेशन कितना है, 0 है। 0 बने क्या होगा, इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा, कोई भी रिंग बनने वाला संभावना नहीं है। ठीक है, अब चलिए सवाल की बात करते हैं। सबसे बोला गया है और सूत्र वाले एल्केनो समवयी एल्केनो, ताकि इसके समवयी बनाते हैं। ठीक है, देखिए 5 यानी 1 2 3 4 5। ठीक है, अब चलिए एक 5 मान लीजिए यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ लगाते हैं 1 2 3 4, इसको हम यहाँ लगा सकते हैं एक, और मान लीजिए इसको हम यहाँ ना लगा कर यहाँ लगे तो क्या होगा, यहाँ लगे तो यहाँ लगे, यहाँ लगे, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, कैसे देखिए समझिए, हम यहाँ से ए उड़ा दिए, अब इसको लगा कहाँ रख सकते हैं, तो इसमें कितने प्रकार के कार्बन दिख रहे हैं, जब इसको ए मान लेते हैं ए होगा, और बी मान लेते हैं क्या होगा, बी होगा। अब यहाँ से हटाएं, यानी यहाँ से हटाएं तो फिर यहाँ पर तो लगाएंगे नहीं, अब इसमें मात्र एक ऑप्शन या तो यहाँ नहीं थे, दोनों सेम है तो कहीं पर लगेंगे, तो देखा। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी इसमें नहीं। अब इससे देखिए तो मान हम इसको उड़ाते तो कहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, क्या होगा, कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, यानी मात्र कितने समूह बनेंगे, तो पेंटेन के मात्र 3 समूह, कितने बनेंगे, 3 समूह बनेंगे। ठीक है, तो चलिए इस 3 को थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं लोग, मात्र कितने समूह बने, 3, इसको पूरा करते हैं। इसे कितना घट रहा है, 3, इसे कितना घट रहा है, 2, इसे कितना घट रहा है, 2, इसका 2 और इसे कितना 3। ठीक है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 3 3।
ठीक है। अब ये क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं रहा, सिर्फ हम इतना देखिए इस अणु सूत्र वाले समअवयवी कौन कौन बनेंगे, तो इतना समअवयवी बन गया। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है, समअवयवी में उसको पहचानिए, यानी तीनों समअवयवी में आपको उसको पहचानना है जो प्रकाश रासायनिक क्लोरीनन पर देता है। क्या देता है, केवल एक मोनोक्लोराइड, 3 समअवयवी मोनोक्लोराइड, 4 समअवयवी मोनो, यानी हमको सिर्फ मोनोक्लोराइड चाहिए। ठीक है, अब देखो होता है क्या, हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होता है क्लोरीन से, और मात्र एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित करना, क्यों, हमें चाहिए मोनोक्लोराइड, डाई ट्राई टेट्राई सब नहीं चाहिए। ठीक है, अब बताइए जब इसका हम हेलोजन कराएंगे, यानी क्लोराइजेशन कराएंगे, Cl2 से रिएक्शन कराएंगे और मोनोक्लोरो चाहिए, तो बताइए हाइड्रोजन कहाँ कहाँ से निकल सकता है, यहाँ से निकल सकता है। अच्छा, तो इसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, इसको मान लेते हैं ए, एक मिनट, चलिए इसको मान लेते हैं ए, तो ये भी क्या होगा ए, ये बी, ये भी क्या होगा बी, ये सी। ठीक है, अब बताइए यदि यहाँ से हाइड्रोजन निकले चाहे यहाँ से निकले, दोनों बात एक है, तो इसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, 3 टाइप के। ए से निकाल सकते हैं, तो जब ए से निकालेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा, बी से निकालें तो कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, सी से निकालें तो यहाँ जुड़ेगा, सर फिर बी, तो फिर हई तो सेम हो जाएगा ना। तो इसमें कितने टाइप का मोनोक्लोरो बन सकते हैं, मात्र 3 टाइप। कितने टाइप बन सकते हैं, तो जब इसका मोनोक्लोराइजेशन कराएंगे तो कितने टाइप का, मात्र 3। इसमें कितना पॉसिबल है, 3, यानी यहाँ पर 3 प्रकार के मोनोक्लोरो बनेंगे। कितने टाइप के, 3 टाइप के बनेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके यदि हम पोलराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, तो इसमें कितने समअवयवी बनेंगे इसमें, अब इसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन करते हैं, इसको मान लेते हैं ए, तो हई ए, तो हई क्या होगा ए, ये दोनों सेम है ना, देखिए इसके बाद ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, यहाँ से आप हाइड्रोजन हटाकर बनाइए चाहे यहाँ से हाइड्रोजन बनाकर बनाइए, दोनों प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम बनेगा, इसलिए सेम है। इसको बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, डी मान, ठीक है। तो इसमें कितना पॉसिबिलिटी है, 4 पॉसिबिलिटी है। यहाँ से जब हम पोलराइजेशन कराएंगे तो 4 टाइप के बन सकते हैं। कितने टाइप के मोनोक्लोरो बनेंगे, 4 टाइप के मोनोक्लोरो समूह बनेंगे। ठीक है, यहाँ से कराएंगे तो क्या होगा, और इसमें हाइड्रोजन कहाँ कहाँ से हटा सकते हैं, क्या यहाँ पर हाइड्रोजन है, नहीं, तो ये विकल्प खत्म हो गया, यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये इस चारों कार्बन क्या है, सेम है, यदि इसको ए माने तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी होगा, इस कार्बन को बी मान ले, तो क्या बी कार्बन से हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं था, हटाएंगे कहाँ से, पॉसिबल ही नहीं है, तो काम खत्म करते हैं। अब यही मात्र इसमें एक टाइप, कितना टाइप पॉसिबल है, एक टाइप पॉसिबल, एक टाइप का बनेगा। ठीक है, अब चलिए सवाल में क्या दिया गया है, ये बोला गया है उसको पहचानिए जो प्रकाश रासायनिक क्लोरीनन पर देता है केवल एक मोनोक्लोराइड। तो बताइए इसमें कौन, इस अणु सूत्र वाला इसमें कौन सा समअवयवी है जिसका हेलोजनीकरण कराएंगे तो मात्र एक मोनोक्लोराइड मिलेगा, तो कौन, देखिए यही नहीं, सिर्फ इससे ए को मिलेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये वाला होगा, ये वाला कंपाउंड होगा। ओके, फिर बोला 3 समअवयवी मोनोक्लोराइड, तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर कौन होगा, 3, 3 कहां पर, यहाँ पर, इस क्वेश्चन, ये वाला किसके लिए हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2, और 4 कहां मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, तो इसके लिए आंसर कौन हो गया, ये हो गया, इसके लिए आंसर, क्योंकि यहाँ से क्या मिलेगा, 3 मिलेगा समअवयवी, यहाँ से कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट, अच्छा हाँ, हम 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नहीं है, 10.4, 4 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 नंबर सवाल दिया, निम्नलिखित प्रत्येक अभिक्रिया के मुख्य मोनोहैलो उत्पाद की संरचना बनाइए। ठीक है, हमें मुख्य वाले जो मेजर प्रोडक्ट बनता है उसकी बात किया, यानी उसको बताना है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अच्छा बताइए, ओके, हम लोग पढ़े चलो, जब एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं, डार्जन अभिक्रिया याद है, यहाँ पर डार्जन अभिक्रिया दे दिया गया, बोला गया यहाँ पर क्या उत्पाद बनेगा, तो क्या बनेगा, तो क्या होता है यहाँ पर, एल्कोहल से क्या बनता है, हेलो एल्केन बनता है, तो यहाँ पर OH है, यहाँ पर Cl बन जाएगा, Cl आ जाएगा। तो डार्जन अभिक्रिया में क्या बनता है, क्लोरो एल्केन बनता है। अब बाई प्रोडक्ट में क्या क्या बनता है, यहाँ पर बनता है SO2 प्लस क्या बनता है HCl। आपको बाई प्रोडक्ट नहीं याद है तो वो चलेगा, क्यों, इसमें सिर्फ क्या बोला गया, मुख्य मोनो हाइड्रोजन उत्पाद की संरचना बनाए। अब वो सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिखना है, वो भी कौन, मोनो हाइलो वाला लिखना। ठीक है, तो सिर्फ आप ये भी लिख देते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट बना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अच्छा, Br2 यानी हेलोजनीकरण करना है। अब बोला है कि उष्मा, अच्छा एक मिनट याद कीजिए, CCl4 की उपस्थिति में पढ़े थे लोग, बट यहाँ बोला गया उष्मा अथवा पराबैंगनी प्रकाश, यानी प्रकाश की उपस्थिति में इसका हेलोजनीकरण कराना है। ठीक है, तो जब प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन होता है तो क्या होता है, हेलोजनीकरण में हाइड्रोजन परमाणु होता है, तो बट ये तो बेंजीन रिंग है ना, तो या तो बेंजाइलिक, मतलब इसमें बेंजाइलिक कार्बन कौन, ये वाला है ना, इसमें जो बेंजाइलिक कार्बन से हटता है, यानी बेंजाइलिक जो रेडिकल बनता है ना, हम लोग पढ़े भी थे लोग, क्या होता है, फ्री रेडिकल क्रियाविधि पर काम करता है, मुक्त मूलक क्रियाविधि पर, तो जो बेंजाइलिक रेडिकल बनता है वो अधिक स्टेबल होता है, इसलिए हम यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा देखिए,
जैसा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, NO2 है। अब इसमें बेंजाइलिक कार्बन कौन है, ये वाला बेंजाइलिक कार्बन है, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल जो बनेगा अधिक स्टेबल होगा, इसलिए हम यहाँ से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे, तो क्या होगा। और इसमें बोल भी दिया है कौन उत्पाद हमें लिखना है, मुख्य उत्पाद लिखना है, तो मुख्य उत्पाद यहाँ वाला बनेगा। यहाँ से भी आप हटा सकते हैं, बट मुख्य उत्पाद ये वाला होगा। कार्बन है, यहाँ पर H2 है, एगो H हटा देना, एगो हटा देंगे, और यहाँ क्या ला देंगे, Br2 है, यानी Br पड़ जाएगा, Br, और यहाँ क्या है CH3। अब बाई प्रोडक्ट में क्या बनेगा, HBr बनेगा, तो बाई प्रोडक्ट की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ से H और यहाँ पे Br, तो क्या बनेगा HBr, बट बाई प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी क्या लिखा है, तीर के ऊपर लिखा है। यदि यहाँ पर लिखा होता Br2 तो बाई प्रोडक्ट हम लिखते हैं, बट यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, चलिए ओके, इसका अभिक्रिया कराना है HCl से, किसका अभिक्रिया कराना है HCl से। अब बताइए यहाँ पर याद कीजिए, हम लोग पढ़े, चलो एल्कोहल से हम लोग क्या बना सकते हैं, हेलो एल्केन बना सकते हैं। कैसे, जब एल्कोहल की अभिक्रिया हम HCl से कराते हैं, हालांकि ZnCl2 की जरूरत पड़ती है, बट यहाँ उसमें लिख दिया, कोई बात नहीं। अब हम एल्कोहल की अभिक्रिया जब हम HCl से कराते हैं तो हेलो एल्केन बनता है ना। अब यहाँ पर एल्कोहल यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब क्वेश्चन है सर ये हटेगा कि ये हटेगा, ठीक है। तो अब बताइए ये वाला यहाँ पर क्या होता है, याद है रेजोनेंस वाला पढ़े थे लोग, यहाँ पर आंशिक द्विबंध आ जाता है, तो ये वाला बॉन्ड क्या होता है, जल्दी नहीं टूटता, ये मजबूत हो जाता है। यहाँ पर ये वाला बॉन्ड तोड़ना क्या आसान होगा, तो यहाँ से ये वाला OH हटेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर ऐसा ही रहेगा OH, और यहाँ पर क्या है CH2। अभी OH ग्रुप Cl से प्रतिस्थापित होते हैं, क्या बनेगा Cl बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर Cl, तो हो गया हेलो एल्केन। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला सवाल यहाँ पर, अच्छा HI से अभिक्रिया कराना है, ठीक है, तो HI से अभिक्रिया कराना है इसका, तो ओके डन। तो ये वाला क्या दिया, तो एल्किन, एल्किन है, साइक्लो एल्किन है, यानी एल्किन ही ना है। जब किसी एल्किन की अभिक्रिया, याद है एल्किन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं तो क्या होता है, तो वहां पर मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक नियम याद होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड टूटता है और इसमें से एगो H और एक जगह I जुड़ता है। तो अब बताइए यहाँ पर HI से अभिक्रिया कराने हैं, कौन नियम लगेगा, मार्कोनिक नियम लगेगा। तो मार्कोनिक नियम के अनुसार बताइए जब ये बॉन्ड टूटेगा तो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, याद कीजिए। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो हमें क्या है CH3, ठीक है। अब देखिए एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, अब इसमें कहाँ पर I जोड़े, कहाँ पर H जोड़े, ठीक है। तो जहां पर हाइड्रोजन की कमी था वहां पर I क्या जोड़ेंगे I, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी है, क्योंकि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन देखिए, तो 1 2 3, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पर क्या जोड़ेंगे I जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे I, तो यहाँ पर जुड़ेगा I जुड़ेगा। और यहाँ पर क्या जुड़ेगा H, तो यहाँ पर H दिखाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर H ऑलरेडी दिखाई दे रहा है रिंग में, यानी यहाँ क्या है कुछ नहीं है, तो यहाँ H ही ना होगा, तो हो गया कंप्लीट। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इसकी अभिक्रिया कराना है NI से, हालांकि अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होता है, एसीटोन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में होता है, एसीटोन की उपस्थिति में होता है। क्यों, जब एसीटोन की उपस्थिति, पहला बात की एसीटोन में Na क्या होता है, विलय होता है। चलिए रिएक्शन कराए तब देखिए, यहाँ बनेगा CH3 CH2 और यहाँ पर आ जाएगा I, प्लस यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा NaBr, यहाँ क्या बनेगा, बाई प्रोडक्ट में बनेगा NaBr, ओके। अब यहाँ पे एसीटोन क्यों लेते हैं, तो याद कीजिए फिंकलस्टाइन अभिक्रिया पढ़े थे ना, तो एसीटोन क्यों लेते हैं, तो ये वाला तो एसीटोन में विलय है, परंतु यहाँ जो NaBr बना NaBr, तो NaBr क्या होता है, अवक्षेप बन जाता है, एसीटोन में कम विलय होता है, इसकी तुलना में क्या होता है, बहुत कम विलय, इसलिए रिवर्स रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो क्या हो गया, यहाँ पर इसका मुख्य उत्पाद लिखना है, तो इसको आप नहीं लिखें तो वो चलेगा, ये वाला मुख्य उत्पाद बन गया, बट आपको ये आता है तो ये भी लिख देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। और ये किसके रूप में बनता है, ये वाला बनता है, क्या बनता है, प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप के रूप में बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसका अभिक्रिया Br2 से कराना है, और यहाँ लिखा है पराबैंगनी किरण प्रकाश। यदि प्रकाश नहीं रहता, मान लीजिए प्रकाश नहीं रहता, यहाँ क्या लिखा रहता है, मान लीजिए यहाँ पर CCl4 दिया रहता, तो याद है एल्किन की अभिक्रिया CCl4 में घुले Br2 से कराते हैं, तो क्या होता है, उसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु बढ़ता है, ठीक है, यानी बी हाइड्रोजन होता है, बट यहाँ पर पराबैंगनी किरण दिया है, तो यहाँ पर क्या हेलोजनीकरण होगा, क्या होगा यहाँ पर हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण किसका होगा, तो बताइए यहाँ पर इसके लिए एलिलिक कार्बन कौन है, ये वाला है, ये वाला क्या है बाइनेलिक कार्बन, ये वाला क्या एलिलिक कार्बन, तो एलिलिक कार्बन क्या होगा, हेलोजनीकरण होगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु घटेगा और Br जुड़ेगा, क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पर जाएगा Br आ गया, अब प्लस बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, SBr बनेगा, SBr,
ठीक है। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, निम्नलिखित यौगिकों को क्वथनांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है यहाँ पे ब्रोमोमीथेन। तो ब्रोमोमीथेन का मतलब क्या होगा? CH3Br, यहाँ लिखा है ब्रोमोफॉर्म। तो ब्रोमोफॉर्म मतलब क्या हुआ? CHBr3 ब्रोमोफॉर्म। यहाँ लिखा है क्लोरोमीथेन CH3Cl, और यहाँ लिखा है डाई ब्रोमोमीथेन, अच्छा CH2Br2। अब ये क्या बोला गया है? क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम से। तो क्वथनांक के बढ़ते क्रम में पढ़े चलो, अणु द्रव्यमान बढ़ने से क्वथनांक भी क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, तो हमें देखना है किसका, अच्छा बढ़ते क्रम से जाना है ना। तो सबसे कम अणु भार किसका होगा? इसमें सबसे हल्का कौन होगा? पहला बात Br है, और यहाँ पर सिंगल सिंगल, और यहाँ Br और यहाँ पर Cl है तो दोनों भारी होगा। ठीक है, तो Br और Cl में सबसे हल्का कौन है? Cl है। तो सबसे कम क्वथनांक किसका होगा? तो सबसे कम क्वथनांक किसका है? CH3Cl। इससे अधिक किसका होगा? इसका होगा CH3Br। अब इससे अधिक कौन होगा? Br2 वाला होगा, तो CH2Br2। और सबसे अधिक किसका होगा? इसका होगा। सबसे अधिक द्रव्यमान, इसलिए सबसे अधिक क्वथनांक भी होगा, तो CHBr3। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, 2 नंबर देखते हैं। तो 2 नंबर में क्या लिखा गया है? 1 क्लोरोप्रोपेन, अच्छा मेथ एथ प्रोप, क्लोरो एक पर NaCl जोड़ दिया, हो गया। अब इसे पूरा कर लेंगे, यहाँ पर H2 और यहाँ पर क्या होगा? H3। ठीक है, आइसोप्रोपिल क्लोराइड मेथ एथ प्रोप। अब आइसो है यानी यहाँ पर जुड़ा होगा Cl, यहाँ CH3, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा 3 1, यहाँ क्या होगा? CH3। ठीक है, और फिर यहाँ क्या लिखा गया है? 1 क्लोरोब्यूटेन, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, यहाँ Cl है तो H2 H2 H2, और यहाँ पर क्या होगा? H3। ठीक है, चलो ओके डन। अब हमको इसको किस में लिखना है? बढ़ते क्रम से, यानी किसे? क्वथनांक। ठीक है, तो ये सबसे कम क्वथनांक किसका होगा? तो मान हम अणु सूत्र, अणु अणु भार की बात करें, तो इसका और इसका अणु भार क्या होगा? बराबर होगा। इन दोनों का मोलिकुलर मास क्या होगा? बराबर होगा। तो जब दोनों का मोलिकुलर मास बराबर, तो हम देखते हैं ब्रांचिंग किसमें है? इसमें ब्रांचिंग है, तो ब्रांचिंग इसलिए से क्वथनांक क्या होगा? कम होगा। तो सबसे कम क्वथनांक इसका होगा। ठीक है, हम इसको A मान लेते हैं, इसको B, और इसको मान लेते हैं C। तो सबसे कम क्वथनांक किसका आ गया? B का। B से अधिक कौन होगा? A होगा। और सबसे अधिक कौन होगा? सबसे अधिक C, क्योंकि द्रव्यमान अधिक है। देखिए इसमें 3 कार्बन बॉडी, इसमें कितना कार्बन है? 4 कार्बन। तो सबसे अधिक द्रव्यमान उसका है, इसलिए क्या होगा? उसका क्वथनांक भी क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, निम्नलिखित युगलों, अच्छा निम्नलिखित युगलों में यानी पेयर्स में आप कौन से एल्किल हैलाइड द्वारा SN2 क्रियाविधि से अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करने की अपेक्षा करते हैं? अपने उत्तर को समझें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे देखिए 2 विकल्प, एक यहाँ पर लिखा और एक यहाँ पर लिखा। तो बोला है इन दोनों में कौन है जो SN2 क्रियाविधि के लिए अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करेगा? इन दोनों में कौन SN2 अभिक्रिया के लिए बेहतर है, आपको ये बताना। ठीक है, तो याद कीजिए SN2 अभिक्रिया की बात करते हैं। SN2 अभिक्रिया, तो SN2 अभिक्रिया और SN1 अभिक्रिया पढ़ते जाते हैं। तो SN2 अभिक्रिया क्या होता है? एक ही स्टेप में हो जाता है। कितने स्टेप में होता है? SN2 अभिक्रिया एक ही स्टेप में होता है। और SN2 अभिक्रिया के लिए हम बात करें हेलो एल्केन में, तो अभिक्रियाशीलता क्रम क्या होता है? तो SN2 अभिक्रिया में वह हेलो एल्केन तीव्रता से अभिक्रिया करता है इसमें त्रिविम अवरोध कम मिलता है। इसके लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? 1 डिग्री, उसके बाद क्या होता है? 2 डिग्री, उसके बाद क्या होता है? 3 डिग्री। ये रहा SN2 के लिए अभिक्रियाशीलता का क्रम। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसमें सबसे अधिक रिएक्टिव 1 डिग्री होता है। तो इन दोनों में 1 डिग्री कौन है बताइए? तो यहाँ कार्बन से, तो ये कार्बन 1 डिग्री, इसलिए ओवरऑल क्या है? 1 डिग्री हेलो एल्केन है, और ये क्या है? 2 डिग्री हेलो एल्केन है। तो 1 डिग्री यानी इसमें कौन होगा? ये वाला होगा। तो इन दोनों में कौन है जो SN2 अभिक्रिया के लिए ज्यादा रिएक्टिव है? ये वाला है। ठीक है, अब इन दोनों की बात करें तो हई वाला क्या है? 2 डिग्री है, और हई वाला क्या है? 3 डिग्री है। तो बताइए 2 डिग्री ज्यादा है, 3 डिग्री ज्यादा? 2 डिग्री ज्यादा है, यानी इसमें ये वाला रिएक्शन रिएक्टिव होगा SN2 के लिए। यहाँ बात करें इन दोनों में, अब बताइए ये वाला है 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री, सॉरी ये तो दोनों 1 डिग्री है। अब 1 डिग्री है तो देखते हैं किसमें त्रिविम अवरोध ज्यादा मिल रहा है। तो जिसमें ज्यादा मिलेगा वो कम रिएक्टिव होगा। अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ Br इस कार्बन जुड़ा है। अब इस कार्बन में जस्ट जो कार्बन जुड़ा है यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, और इसमें मिथाइल ग्रुप है, बट इसमें मिथाइल ग्रुप दूर है। जब दूर है तो इसमें क्या मिलेगा? कम अवरोध मिलेगा, और इसमें क्या मिलेगा? अधिक त्रिविम अवरोध मिलेगा, इसमें अधिक अवरोध मिलेगा। तो अधिक अवरोध वाला क्या हो? कम रिएक्टिव, और कम अवरोध वाला क्या हो? अधिक रिएक्टिव। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 3 नंबर होगा। तो इसमें कम अवरोध मिलने के कारण क्या होगा? अधिक रिएक्टिव होगा। ठीक है, और इसमें अधिक अवरोध मिलने के कारण क्या होगा? कम रिएक्टिव होगा। तो हमें बताना था अधिक तीव्रता से अभिक्रिया कौन करेगा? ये वाला करेगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके डन। क्वेश्चन नंबर 8 दिया यहाँ पर, हैलोजन यौगिकों के निम्नलिखित युगलों में कौन सा यौगिक तीव्रता से SN1 अभिक्रिया करेगा। अब SN1 अभिक्रिया याद है, SN1 अभिक्रिया में क्या होता है, कार्बन आयन बनता है और सबसे अधिक स्टेबल कार्बन आयन कौन होता है, 3 डिग्री होता है, इसलिए 3 डिग्री वाला ज्यादा फेवर करता है SN1 को। उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद क्या होता है 1 डिग्री। ठीक है, अब चलिए इन दोनों में तुलना करना है। यहाँ पर Cl यहाँ जुड़ा है, ये कार्बन कितना डिग्री, 3 डिग्री, और ये वाला कार्बन कितना है 2 डिग्री। इसे 2 डिग्री कार्बन आयन बने, 3 डिग्री बने, स्टेबल कौन होगा, ये वाला होगा, ये वाला अधिक क्रियाशील होगा। इन दोनों में बात करें तो बताइए ये वाला क्या है, ये वाला 2 डिग्री और ये वाला क्या है 1 डिग्री। तो देखिए तो ऑर्डर में देखिए तो 2 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए क्या होगा, ये वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो 9 नंबर दिया यहाँ पर, निम्नलिखित में ABCDER और RD को पहचानिए। अच्छा, यानी ए पहचानना है, बी पहचानना है, सी पहचानना है, और क्या पहचानना है, डी पहचानना है, ई पहचानना है। एक मिनट, ये वाला डी नहीं पहचानना है, ये वाला डी क्या है, पढ़े लो ना, प्रोटीनम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। जैसे भारी जल सूत्र याद है, H2O लिखते हैं, D2O लिखते हैं भारी जल सूत्र, तो ये वाला डी है, यानी हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ठीक है, इसमें हमें कौन डी पहचानना है, सी, यहाँ वाला डी पहचानना है, फिर ई पहचानना है, और क्या पहचानना है, आर पहचानना है। तो आर कहाँ पर है, यहाँ पर है, और आरडेस यहाँ पर है। ओके, ये सबको हमें क्या करना है, पहचानना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, अच्छा यहाँ पर क्या है, देखिए तो ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन है। ठीक है, तो ब्रोमो साइक्लो यानी जो भी एक क्या बोलते हैं, एक बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, हेलोएल्केन है। जब हेलोएल्केन का अभिक्रिया मैग्नीशियम से सूक्ष्म थर्म कराता है तो क्या बनता है, तो ग्रीनार्ड अभिकर्मक बनता है। तो ग्रीनार्ड अभिकर्मक मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर बीच में क्या आता है, Mg आता है, और यहाँ पर क्या है, Br है, तो Br। ठीक है, तो ये वाला क्या गया, ए, इसमें ए पहचाना था, ए तो मिल गया ना। अब फिर इसकी अभिक्रिया H2 से कराई जाती है। जब ग्रीनार्ड अभिकर्मक किसी भी स्रोत से जब प्रोटॉन क्या मिल जाए, प्रोटॉन मिल जाए तो आसानी से रिएक्शन कर देता है और हाइड्रोकार्बन क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, H2 को हमेशा लिख सकते हैं HOH, ध्यान दीजिए। अब यहाँ से प्रोटॉन आसानी से मिल सकते हैं, यहाँ पर H प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा। तो इसमें याद कीजिए लोग, ये दोनों बॉन्ड में कौन ज्यादा मजबूत, ये मजबूत होता है, इतनी कमजोर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आयोनिक कैरेक्टर कम होता है, इसमें ज्यादा होता है। आयोनिक बॉन्ड होता है मजबूत, ये सहसंयोजक का बॉन्ड होता है। ठीक है, तो अब जब ये ब्रेक होगा तो इसमें क्या आएगा, इसमें तो प्लस आएगा, इसमें क्या आएगा, माइनस आएगा। अब सोचिए ये माइनस है, इस माइनस कौन जुड़ेगा, ए जुड़ेगा, एच, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, बी की जगह क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। यहाँ पर एच क्या जाएगा, यहाँ पर एच, हालांकि आप एच नहीं लिखें तो वो चलेगा, क्यों, क्यों बताइए, तो सिर्फ हम इतना लिख दें, यहाँ पर एच ही ना होगा, अब प्लस क्या बन गया, यहाँ पर बन गया Mg Br और OH। ठीक है, अब इसके सब लिख सकते हैं MgOH Br, एक MgOH Br। ठीक है, अब बताइए इसमें सर बी ये है कि ये है, तो बताइए इसमें मुख्य उत्पाद कौन है, वाला मुख्य उत्पाद है, वाला क्या है, उप उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट है। तो बाई प्रोडक्ट नहीं लिखने तो चलेगा। तो आप अभी तक हमने क्या क्या पहचान लिए, ए पहचान लिए, बी पहचान लिए। ठीक है, तो ये वाला क्या है, ग्रीनार्ड अभिकर्मक क्या है, ए है, और ये वाला क्या है, बी है। ठीक है, इसको यहाँ पर दिखाया था बढ़िया से, Mg और यहाँ पर क्या है, बी है। ये वाला हो गया ए और ये वाला क्या हो गया, बी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं लोग। अच्छा, अब यहाँ देखिए आर बी आर प्लस Mg, फिर यहाँ पर Mg से रिएक्शन कराना है किसका, ब्रोमो एल्केन का, और सूक्ष्म स्तर में तो यहाँ भी क्या बनेगा, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा ग्रेनार्ड अभिकर्मक। तो क्या बनेगा यहाँ पर आर, और जहाँ बी आर है, यहाँ Mg है तो हो जाएगा यहाँ पर आर Mg बी आर। ठीक है, अब फिर D2O से अभिक्रिया के ये बना। अब समझिए H2O से अभिक्रिया कराए थे, तो ये जो एल्किल ग्रुप था, यहाँ पर H क्या जुड़ गया, H, तब तो इसमें एल्किल ग्रुप कौन है, आर है ना, यहाँ आर हटेगा, यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर जाएगा आर, और यहाँ D2O में डी मिलेगा तो आर डी, क्या बनेगा, आर डी। अब यहाँ पर आर जो पर यही ना है, देखिए तो इससे हमें आर मिल गया, क्या मिल गया, आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आर वाला क्या है, आर वाला, तो आर कुछ ऐसा है, देखिए CH3 CH CH2, ये वाला क्या है, ये वाला है आर, ये वाला क्या है, आर। ठीक है, तो हम क्या पहचान लिए, ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, बट सी में जहां आर है क्या लिखेंगे, आर जो पे लिख देंगे, तो सीधी सी बात है, यहाँ सी क्या बनेगा, सी बनेगा आपका ये वाला CH3 CH, और यहाँ पर क्या है CH3, और यहाँ पर जाएगा Mg, और यहाँ पर Br। ठीक है, चलो तो ये आ गया सी, और यहाँ पर दिया है डी, डी हो गया। ठीक है,
ओके, तो ए बी सी मिल गया। अब डी की बात करें, डी कहाँ पर, ऐसे यहाँ पर डी है, ठीक है। अब इस रिएक्शन पूरा करें, ऐसा यहाँ पर लिखा है आर डैश एक्स, तो हमें आर डैश भी तो चाहिए ना। अब यह ए ने ईथर की उपस्थिति में सोडियम से अभिक्रिया कराता है, या ऊर्जा अभिक्रिया पढ़े थे, तो ऊर्जा अभिक्रिया में क्या था, जब किसी हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम से कराते हैं किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में, तो क्या होता है, उस्तर एल्केन बनता है। उस्तर एल्केन बनने क्या होगा, यहाँ जो भी एल्किल ग्रुप होता है वो 2 गुना, कितना गुना होता है, 2 गुना होता है। यानी यहाँ आर डैश है, तो यहाँ बनेगा आर डैश बॉन्ड आर डैश। इसका मतलब क्या होगा, ये वाला क्या है, ये वाला यहाँ देखिए, तो ये आर डैश ही ना है, देखिए तो दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये हो गया जो आर डैश है क्या है, ऐसा कुछ है CH3, और यहाँ क्या है, देखिए तो यहाँ पर कार्बन होगा, तो कार्बन ऊपर भी क्या है CH3, नीचे भी क्या है CH3, और ये सिंगल बॉन्ड, ये क्या है R, और यहाँ पर X है तो X लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ आर डैश मिल गया, तो हम क्या पहचान लिए, एक मिनट, आर तो पहचान लिए थे, तो आर कहाँ पर था, यहाँ पर देखिए आर, तो आर कौन सा था, ये वाला था, तो हमने इसमें आर पहचान लिए, आर। डी कहाँ पर है, डी, अच्छा डी यहाँ पर, अभी डी नहीं मिला है, ठीक है। चलिए आर डैश भी पहचान लिए, तो आर डैश भी मिल गया। अब हमें खोजना है डी और ये, क्या खोजना है, डी और डी, तो आर डैश तो मिल गया। बताइए इसकी अभिक्रिया एमजी से कराई तो क्या होगा, तो यहाँ गिरनाट अभिकर्मक बनेगा, तो गिरनाट अभिकर्मक क्या होता है, CH3 CH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Mg, और यहाँ पे आ जाएगा X, गिरनाट अभिकर्मक। फिर इसकी अभिक्रिया जल से कराएं तो क्या होगा, तो यहाँ से हाई पूरा हटेगा, और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा हाइड्रोकार्बन, तो किससे बनेगा, यहाँ पर CH3 CH3, और यहाँ पे क्या है CH3, और यहाँ पर H, देखिए यानी क्या बन गया, मेथेज प्रोब्यूट आइसोब्यूटेन बन गया, क्या बन गया यहाँ पर, आइसोब्यूटेन। ये वाला हो गया E, और ये क्या हो गया D, ठीक है। तो हमें डी और ई भी मिल गया, ठीक है। एक बार ध्यान से देखें, अब क्या करना है, देखिए अब ये काम कीजिएगा लोग, इसको आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं इसका, ठीक है। एबीसी से मतलब नहीं, बस आप इस रिएक्शन को पूरा कर लीजिए, जैसे ऐसे, एक मिनट, चलिए मान हम इसकी बात करते हैं, बी आर है प्लस Mg, बस यहाँ सूक्ष्म स्तर लिख लेंगे, क्या बनेगा लिखना है, फिर यहाँ एरो देकर यहाँ क्या है H2O है, और यहाँ प्रोडक्ट लिख देना है, ठीक है। आप बाई प्रोडक्ट लिख सकते हैं, तो बाई प्रोडक्ट भी लिखेंगे, तो ऐसे कंप्लीट क्या करना है, आपको रिएक्शन लिख लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अच्छा यानी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इस तरह क्या होता है, आप लोग जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर में जितने भी इंडेक्स क्वेश्चन है सब कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।